या फिर जिन बच्चों ने स्पेसिफिकली क्या बोलते हैं, अप्लाई किया था फी रीइंबर्समेंट के लिए, उन बच्चों को फीस रीइंबर्स हो चुकी है, मैक्सिमम बच्चों को हो चुकी है। अब अगर आप में से भी काफी बच्चों ने रीइंबर्समेंट के लिए अप्लाई किया है लेकिन आप लोगों को रीइंबर्समेंट नहीं हुआ है, तो उसके ना कुछ रीजंस रहे होंगे। जैसे मैं आपको कुछ रीजंस क्लियर कर देता हूँ। सबसे पहली चीज होती है आप किस ग्राउंड पे रीइंबर्समेंट मांग रहे हो, है ना। अब रीइंबर्समेंट कई तरह की होती है, तो इसमें भी ना एक कोटा टाइप होता है। कोटा इन द सेंस आप कैसे देखोगे कि जैसे मान लो कि क्या हुआ इसको? कोटा कोटा इन द सेंस इस तरीके से होता है कि आप ऐसे मान लो, आपके मम्मी के पास राशन कार्ड है दिल्ली का, जो मतलब फ्री ऑफ कॉस्ट जिस पर राशन मिलता है, दिल्ली का जो हर एक रंग का जो कार्ड होता है, ठीक है। आपके मम्मी के पास वो राशन कार्ड है। या ऐसा हो सकता है कि आपके मम्मी के पास वो राशन कार्ड लाओ लेकिन आपके पापा के पास इनकम सर्टिफिकेट हो। ऐसा हो सकता है आपके पास तो इनकम सर्टिफिकेट भी ना हो, राशन कार्ड भी ना हो, लेकिन आपका ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट हो, या आप एस सी एस टी ओबीसी हो। तो इसमें हर एक कॉलेज का अपना अपना अलग अलग रूल है। मुझे नहीं पता कि आप लोगों ने अपने कॉलेज में कितनी बार इसकी अप्रोच करी है या कितनी बार आप लोगों ने कोशिश करी है इसको फी रिइंबर्समेंट को देखने की, लेकिन मेजरली जो बच्चे इस चीज़ को लेकर बहुत सीरियस थे, जिनको एकदम करवाना ही था भाई, मुझे पैसे वापस करने हैं, हमने किसी से पैसा लिया है, अब मुझे वो पैसा रिटर्न करना है, मतलब जो एकदम लगे हुए थे जो बच्चे इसके बीच में, इन चीज़ों के बीच में, उनको रीइंबर्समेंट मिला है। अब देखो रीइंबर्समेंट ऐसा होता है, रीइंबर्समेंट ऐसा नहीं होता कि कॉलेज में अगर 100 बच्चे पढ़ते हैं तो 100 के 100 का हो जाएगा। मतलब मेजरली बच्चों ने जब मेरे से अप्रोच करी, सर इस ये बच्चा हमारे सेम 1 वाले ग्रुप में है, और सर ये बच्चा मेरे कॉलेज में है, और सर इसका हो गया मेरा नहीं हुआ। तो देखो कॉलेज के पास एक फंड होता है, और कॉलेज को उस फंड को इस्तेमाल करना होता है रीइंबर्समेंट के लिए। अब अगर कॉलेज में 100 बच्चे पढ़ रहे हैं तो 100 बच्चों का तो रीइंबर्समेंट नहीं हो सकता। बेशक से 100 एलिजिबल हो, लेकिन रीइंबर्समेंट 100 बच्चों का नहीं हो सकता। ठीक है, तो अगर आप लोगों ने रीइंबर्समेंट के लिए अप्लाई किया है, अगर अप्लाई किया है, तो एक बार मुझे वो फॉर्म्स वगैरह दे देना। और अगर आपने अप्लाई नहीं किया है तो काइंडली आप लोग अपने कॉलेज के एडमिन डिपार्टमेंट में जाइए, जहां भी जिस भी रूम में वो बैठते हैं, उनसे बोलिए कि मुझे फीस रीइंबर्समेंट के लिए वो चाहिए। ठीक है, ये तो है कॉलेज की बात। सेकंड, कॉलेज प्लस स्कूल प्लस जितने भी बच्चे आपके दोस्त यार सब कुछ, आप सबको पैसे की जरूरत है। और ये मैंने लास्ट टाइम भी बताया था, और लास्ट टाइम बताने के बाद मुझे करीब 8 या 9 बच्चों ने अप्रोच किया था, उसके बाद किसी ने नहीं किया। मैं दोबारा से आपको रिपीट करके बता रहा हूँ। कुछ स्कॉलरशिप्स हैं, ठीक है, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट है चार्ल्स वैलेंस स्कॉलरशिप। ठीक है, चार्ल्स, अब देखो ये जितनी भी स्कॉलरशिप्स है ये सभी बच्चों के लिए है, चाहे आप क्लास 9th में हो, 10th में हो, 11th में हो, 12th में हो, फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर थर्ड ईयर, सबके लिए है। अब वही चीज स्कॉलरशिप किसको मिलेगी? स्कॉलरशिप उसी को मिलेगी जो एलिजिबल होगा, और स्कॉलरशिप हमेशा मेरिटोरियस बच्चों को मिलती है। ठीक है, तो एक स्कॉलरशिप है जिसकी लास्ट डेट परसों है, 30 तारीख है, और उसका नाम है संत निरंकारी करके कोई एक स्कॉलरशिप है। आपको मैं मतलब वो भी शेयर कर दूंगा, इसका पीडीएफ सर इसमें। लिंक भेज दीजिएगा। हाँ मैं शेयर कर दूंगा, बट मैं पहले समझा देता हूँ। तो एक फाउंडेशन है संत निरंकारी चैरिटेबल फाउंडेशन। तो संत निरंकारी चैरिटेबल फाउंडेशन की एक स्कीम है, एसएनसीएफ बोलते हैं इसको। और एसएनसीएफ के अंदर लगभग लगभग ये स्कॉलरशिप 6-7 साल से चल रही है, और इसमें काफी वो लोग अमाउंट देते हैं। ये जो स्कॉलरशिप है, ध्यान से सुनना, संत निरंकारी, और इसका जो पूरा नाम है वो है निरंकारी राजमाता स्कॉलरशिप। आप लोग भी गूगल कर पाओगे इस चीज को, बट मैं आपको समझा भी दे रहा हूँ। निरंकारी राजमाता स्कॉलरशिप, अब इसमें है क्या इस चीज को समझ लो। ये स्कॉलरशिप सभी बच्चों के लिए है जो इसकी क्राइटेरिया को फुलफिल करता है। अब बात आती है क्राइटेरिया, और ये स्कॉलरशिप है किस लिए? ये स्कॉलरशिप हायर स्टडीज के लिए है, और इस स्कॉलरशिप में 50% सीट जो है वो महिलाओं के लिए आरक्षित है। ठीक है,
50% सीट या 50% जो, अब मान लो कि संत निरंकारी के पास 16 करोड़ रुपए हैं, तो 16 करोड़ अगर उसे स्कॉलरशिप में लगाए तो 8 करोड़ उसने लड़कियों के लिए रिजर्व कर रखे हैं। तो ये स्कॉलरशिप में 50% अमाउंट लड़कियों के लिए रिजर्व है। ठीक है, हालांकि अगर 50% से कम लड़कियां अप्लाई करती हैं तो वो लड़कों में चला जाएगा। इस स्कॉलरशिप के लिए एक डिपार्टमेंट है, एजुकेशन डिपार्टमेंट। किसका जो डिपार्टमेंट? संत निरंकारी चैरिटेबल फाउंडेशन का एजुकेशन डिपार्टमेंट, जो इकोनॉमिक कंडीशन देखेगा उस बच्चे की, फाइनेंशियल पोजीशन देखेगा उस बच्चे की। कमेटी में 4 लोग होते हैं, वहां के मेंबर इंचार्ज है, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ एजुकेशन है, एक बहुत बड़े एजुकेशनिस्ट है और एक एडवोकेट होगा। आप अप्लाई करते हो, आप जब अप्लाई करोगे तो ये लोग आपकी कंडीशन को देखेंगे, आपकी फाइनेंशियल कंडीशन, आपकी इकोनॉमिक कंडीशन को। उसके बाद आपका एकेडमिक्स देखा जाएगा, आप किस तरह के स्कूल में पढ़े हो, आपको किस तरह की फाइनेंशियल, मतलब काफी ऐसे बच्चे जरूरत नहीं है स्कॉलरशिप अप्लाई कर देते हैं कि चल कुछ तो मिल ही जाएगा। क्या आपको सच में जरूरत है कि नहीं है? ठीक है, ये जो फाइनेंशियल असिस्टेंस है जो ये स्कॉलरशिप देगी, ये डिपेंड करेगा रिक्वायरमेंट और कैपेबिलिटी उस बच्चे की, कोर्स की। बस मान लो कि ऐसा फिक्स नहीं है कि आपको 1 करोड़ ही देना है, आपको 10 करोड़ ही देना है, आपको 100 रुपए ही देना है, आपको 50 लाख ही देने हैं। आप जब ये स्कॉलरशिप भरोगे, संत निरंकारी स्कॉलरशिप, इस स्कॉलरशिप में आप क्यों भर रहे हो? मतलब मान लो, हो सकता है आप एमबीबीएस करना चाह रहे हो तो आपको सिर्फ 2 लाख रुपए की जरूरत हो सकता है आप लॉ करना चाह रहे हो, आपको 1 लाख रुपए की जरूरत हो, अकॉर्डिंग टू योर नीड। ठीक है, उस नीड के हिसाब से आपकी जो एप्लीकेंट का जो एप्लीकेशन होगा उसको देखा जाएगा। एप्लीकेंट जो है, मतलब बच्चा जो है, उसका जो एडमिशन है वो भारत के किसी भी इंस्टीट्यूशन कॉलेज में हो जो कि राज्य सरकार या केंद्र सरकार से मान्यता प्राप्त हो, और उस बच्चे के 12th में 90% से कम नंबर ना हो। अब ये देखो, 90% से कम नंबर वाला सिस्टम होता है वो एप्लीकेबल होता है, लेकिन आप फिर भी अप्लाई कर दो अगर आपके 90 पर कम है तो भी, क्योंकि कुछ नहीं पता होता कि एप्लीकेंट कितने हैं, हो सकता है 2 ही हो सिर्फ, क्योंकि मैक्सिमम बच्चों को पता ही नहीं होता। अब चाहे आप ग्रेजुएशन कर रहे हो, एमबीबीएस कर रहे हो, बीएमएस कर रहे हो, चाहे आप एमबीए करो, पीजीएमए करो, यार कुछ भी करो, सीए करो, एलएल कुछ भी करो, ये एप्लीकेशन आप लोगों के लिए है। जब आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा, जब आपका सब कुछ हो जाएगा, तो आप लोगों का एक रिटन टेस्ट होता है। ठीक है, एक मतलब नॉर्मल इंटरव्यू टाइप होता है, और जितने भी फर्स्ट ईयर के बच्चे हैं उनके लिए ये होता है कंप्लीटली। जितने भी बेनिफिशियर्स है, चाहे वो पहले के हों चाहे बाद के हों, वो सब इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अटेंडेंस वगैरह होती है, तो ये सब चीजें हैं इसमें, और इसकी पीडीएफ्स वगैरह मैं शेयर कर दूंगा। एक और चीज मैं आपको इसमें मेंशन कर दूं, जो आपकी फीस होती है ना, फीस, फीस में बहुत कुछ इंक्लूड होता है। मतलब एग्जाम्पल के तौर पे मान लो कि, ठीक है, कोई भी कर सकता है बेटा, जनरल, एससी, एस, इसमें ऐसा कुछ नहीं, कोई भी कर सकता है। मैंने एलिजिबिलिटीज बता दी। मैं आपको बताता हूँ, मान लो कि आपकी फीस है कॉलेज की 50,000। तो अगर कॉलेज की फीस 50,000 होती है ना, तो एक्चुअली में वो 50,000 पूरी फीस नहीं होती है, उसमें बहुत कुछ होता है। उसमें ट्यूशन फीस होती है, उसमें कई चीजें होती हैं। तो अगर आपकी फीस स्कूल की, कॉलेज की 50,000 है अगर, ठीक है, अगर आपकी कॉलेज की फीस 50,000 है तो उसमें जो भी ट्यूशन फीस होगी, ठीक है, उसमें जो भी ट्यूशन फीस होगी वो ही आपको स्कॉलरशिप में मिलेगी। ऐसा नहीं है कि अगर 50,000 आपकी पूरी कॉलेज की फीस है, स्कूल की फीस है, जहां की भी फीस है, अगर पूरी आपकी फीस है, ठीक है, और उसमें ट्यूशन फीस सिर्फ 10,000 है, तो स्कॉलरशिप सिर्फ 10,000 के लिए मिलेगी, 40,000 के लिए नहीं मिलेगी। तो दिस इज ओनली एप्लीकेबल फॉर ट्यूशन फीस, नॉट अदर देन एनी काइंड ऑफ फीस। ठीक है, ये सिर्फ और सिर्फ ट्यूशन फीस के लिए एप्लीकेबल है, इसमें सिर्फ ट्यूशन फीस दी जाएगी। तो इसका पूरा पीडीएफ मुझे शेयर किया गया था, और इसकी लास्ट डेट जो है वो 30 नवंबर है। और इसके जो चेक वगैरह होंगे, अगर आप एलिजिबल हो जाते हो वगैरह वगैरह, आपका सब कुछ सेलेक्ट हो जाता है, तो इसका जो चेक होगा वो 31 जनवरी 2024 तक आपको मिल जाएगा। ठीक है, और इसका जो वो है प्रॉपर पीडीएफ जो है, और ये है कहाँ पे, ये दिल्ली में एक जगह है, उसका नाम है अवतार मार्ग, संत निरंकारी कॉलोनी। ठीक है, दिल्ली की एक जगह है, उसका नाम है अवतार मार्ग। अवतार मार्ग कहाँ पे? संत निरंकारी कॉलोनी में है, वहां पर इनका ऑफिस है।
और इसका जो पीडीएफ है वो मैं आपको अभी चैट पे भेज दे रहा हूँ। आप लोग चाहो तो यहाँ से डाउनलोड कर लेना। और ठीक है, ये इनका सर ग्रुप में भेज दीजिएगा ना सर। हाँ, मैं भेज दूंगा ग्रुप में भी, क्या कोमल या सौम्या कोई भी भेज देंगे। ठीक है, तो ये कंप्लीट ये स्कॉलरशिप है। एक मैंने आप लोगों को गवर्नमेंट लोन के बारे में बताया था, ई संविधि करके एक लोन था। उसके लिए मैंने कहा था कि उसकी कंडीशन है कि आपके घर घर की जो अवस्था है, मतलब फाइनेंशियल कंडीशन जो है, आपके पापा के पास इनकम सर्टिफिकेट होना चाहिए 1 लाख से कम इनकम का। तो आप पीएम संविधि के लिए एलिजिबल हो। पीएम संविधि में लोन पास कराने की जिम्मेदारी मेरी है। ठीक है, पीएम संविधि का मोटा मोटा मैं आपको बता देता हूँ। इसमें क्या होता है कि पहले साल के लिए, पहले 12 महीने के लिए 10,000 रुपये मिलते हैं, वो वापस करने पड़ते हैं। इस पे रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत 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 कम होता है। मतलब 10,000 में 400 रुपये होता है। मतलब अगर मैं आपको 10,000 रुपये दे रहा हूँ 1 साल के लिए, तो मैं आपसे 10,400 रुपये लूंगा वापस। तो 400 रुपये, मतलब अगर आप मम्मी पापा से पूछोगे तो वो आपको समझा देंगे कि बहुत कम है ये रेट ऑफ इंटरेस्ट, 0.8% होता है। ये पहले साल के लिए मिलता है। अगर आप अच्छे से इस पहले 12 महीने का जो पैसा है उसको अच्छे से रिटर्न करते हो। ये क्यों होता है मैं समझा देता हूँ इस चीज को एक बार, ठीक है, ध्यान से समझना। मान लो आपके घर में 5 लोग हैं जिनकी उम्र 18 साल से ऊपर है। ठीक है, जिनकी उम्र क्या है, 18 साल से ऊपर है। और पांचों के पांचों लोग ये लोन अप्लाई करते हैं। तो सबके पास 10,000 रुपये आ जाएंगे। तो आपके पास 50,000 रुपये इकट्ठे हो गए। ठीक है, अब अगर आप किसी इंसान से पैसा लेते हो कि भाई साहब मेरे को अपनी बेटी की फीस भरनी है और मुझे 30,000 रुपये की जरूरत है, पैसा तो वो भी वापस लेगा आपसे। ऐसा तो है नहीं कि वो आपको पैसे दे देगा और बोलेगा, लो लो रख लो भाई साहब, अब मुझे चाहिए ही नहीं, अब आप जाओ अपनी बेटी को पढ़ाओ। ऐसा तो होगा नहीं, वो भी वापस लेगा। लेकिन अब जब किसी इंसान से पैसा लेते हो तो इंसान एहसान चुकाता है। ठीक है, उसके बाद इंसान उस पर बहुत रेट ऑफ इंटरेस्ट लेता है। अगर वो 1,000 रुपये देगा तो बोलेगा मैं 2% पे लूंगा, 3% पे लूंगा, प्लस वो सरकारी भी नहीं होता। तो ये जो एक स्कीम है पीएम संविधि, ये सरकारी है। इस पे 10,000 रुपये पे 400 रुपये लगते हैं। ये मैं एसबीआई बैंक की बात कर रहा हूँ, जिन बाकी बैंकों पे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत जीरो कम है। और अगर आप 5 लोग इसके लिए अप्लाई करते हो घर में, मतलब घर में 5 लोग हैं, 5 में अप्लाई कर देते हो, तो 50,000 रुपये आपके अकाउंट में आ गए। अब आप उस 50,000 रुपये को खर्च मत करो, तो ऐसे ही करते रहेंगे, जाते रहेंगे, चले गए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आपको नीड है इस पैसों की, तो आप उस पैसों का इस्तेमाल करो और महीने महीने 12 महीने में उस पैसे को चुका दो। ठीक है, अब ये मान लो कि ये इस तरह से है कि आपने मुझे बोला सर मुझे स्कूल की फीस भरनी है, मुझे 50,000 रुपए की हेल्प कर दो। मैंने बोला ये लो बेटा 50,000 रुपए, और मुझे हर महीने थोड़ा थोड़ा दे देना। वो ज्यादा आसान होता है घर वालों के लिए। अब जब इन चीजें सरकारी हैं, अब जब ये लोन सरकारी लोन तो नहीं बोलेंगे इसको, एक स्कीम है ये, जब ये स्कीम सरकारी है तो फिर डरने वाली भी कोई बात नहीं है। प्राइवेट होता तो मैं तो बताता ही नहीं। जब आप 12 महीने के पैसे वापस कर दोगे, अगले महीने मतलब अगले साल 18 महीने के लिए आपको खुद ब खुद 20,000 रुपये मिलेंगे। सेम प्रोसेस। जब आप उस 20,000 रुपए को 18 महीने में अच्छे से चुका दोगे, फिर तीसरे साल आपको 50,000 रुपये मिलेंगे। बस ये 3 ही बार होगा, उसके बाद इस स्कीम खत्म हो जाएगी आपके लिए। तो ये मैं आपको क्यों कह रहा हूं, आप सभी बच्चे जिन जो भी अभी 12th में हो, 11th में हो, 10th में हो, कॉलेज के फर्स्ट ईयर में हो, सेकेंड ईयर में हो, इवन थर्ड ईयर में हो, आप सबको अगले साल फीस भरनी है ना। और हो सकता है आपके पास पैसा हो, बिल्कुल हो सकता है। मेरी ये चाह रहेगी अगर आप लोग एलिजिबल हो, अगर आपके पापा के पास या आपकी मम्मी के पास या आपके पास ईडब्ल्यू सर्टिफिकेट है, या आपके पापा के पास इनकम सर्टिफिकेट है, या आपके घर की जो 1 साल की सालाना आय है वो 2 लाख रुपए से कम है, 1 लाख रुपए से कम है, तो फिर आप इस स्कीम के मतलब इसके लिए मुझे बताओ पर्सनली। और मुझे आपका आधार कार्ड चाहिए होगा, मैं अपने ऑफिस से इस फॉर्म को भरूंगा, पास भी मैं ही करा के दूंगा। ठीक है, और पास होने के बाद आपको मैं कुछ कागज दूंगा, पीडीएफ दे दूंगा, आपको उसको प्रिंट आउट निकालना है और अपने बैंक में जाकर जमा कर देना है, और बैंक में उसी दिन पैसे आ जाएंगे। ठीक है, तो ये चीज थी। अ, मैंने रीइंबर्समेंट का बता दिया, रीइंबर्समेंट काफी बच्चों का हो चुका है। जिनका नहीं हुआ है मैंने प्रोसेस बता दिया। काइंडली कॉन्टैक्ट योर कॉलेज एडमिन रूम नंबर, जहां भी वो बैठते हैं उनसे बोलिए। ठीक है, फीस रिइंबर्समेंट कॉलेज वालों को तभी मिलेगा जब उनके मम्मी पापा की जो इनकम सर्टिफिकेट है
वो 1 लाख से कम का उनके पास होगा और बच्चे का ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट होगा। या फिर देखो कंडीशन बताया था, री फीस कब वापस मिलेगी, एलिजिबिलिटी कब आप उसके लिए एलिजिबल हो। सबसे पहली कंडीशन, या तो पापा का इनकम सर्टिफिकेट हो 1 लाख से कम का। दूसरी कंडीशन, या तो अगर वो नहीं है तो या मम्मी का हरा वाला राशन कार्ड हो जिस पे सभी आपका नाम वाम लिखा हो। ठीक है। तीसरा, या फिर आपका ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट हो। ठीक है। ये तीन अगर होंगे तो आप अप्लाई कर सकते हैं फीस रिimbursement के लिए। अपने कॉलेज में आपको बात करनी पड़ेगी रिimbursement ब्रांच में। मेजर मेजर यही था। उसके बाद निरंकारी वाला मैंने बता दिया। सौम्य एक बार यार ग्रुप पे भेज देना ये, या कोमल तुम भेज देना। मैंने पीडीएफ का लिंक दे रखा है ये, इसको डाउनलोड कर लेना आप लोग। इसमें भी डिटेल लिखी हुई है, आप भी पढ़ सकते हो। मैंने आपको वो बता दिया। ठीक है, और कुछ रह गया? बस मैंने बता दिया सारा। इसमें 75,000 वन तक का स्कीम है। संविधि भी बता दिया। हाँ, सेकंड चीज, स्कॉलरशिप का बताया मैंने आकाश, और ये रिकॉर्ड हो रहा है, मैं रिकॉर्डिंग भेज दूंगा ग्रुप पे, आप तब देख पाएंगे जो बच्चे लेट ज्वाइन कर रहे हैं। दूसरी चीज, बहुत मेहनत करी जा रही है इधर उधर से, और हमारे जितनी भी पुरानी चीजें हैं, मतलब मेरे पास जितने लिंक्स वगैरह हैं वहां से हम लोग आपके कंटेंट को इकट्ठा कर रहे हैं। ठीक है, 10th 12th 9th सभी का कंटेंट मतलब कलेक्ट हो रहा है। मतलब मेरे पास ही है लेकिन वो इधर उधर है, वो सेग्रीगेटेड नहीं है, मतलब थोड़ा सा किसी के पास, थोड़ा सा किसी के पास है। तो ऐप में आप लोग, मैंने बता ही दिया है ना, आप ऐप डाउनलोड कर लो और वहाँ पे स्टडी मटेरियल में आपको सब कुछ मिलता रहेगा। 9th का भी एक एक ऐप में क्लासरूम क्रिएट होने वाला है, 10th का भी, 11th का भी, 12th का भी। और कॉलेज का तो हो ही चुका है, और 800 से भी ज्यादा बच्चों ने ज्वाइन कर चुके हैं। आप लोग सर अपने ऐप के बारे में मुझे बता दीजिए थोड़ा सा। ऐप का तो यही है, मैंने ग्रुप पे शेयर कर रखा है। आप, मेरा ऐप है स्माइली सर, SMILEYSIR विदाउट स्पेस। स्माइली सर प्ले स्टोर पर सर्च करिए, मेरा ऐप आ जाएगा, उसे डाउनलोड कीजिए। और डाउनलोड करने के बाद मैंने बैच कोड दे रखा है, नीचे ही प्लस का साइन होता है, उसे लॉग इन करने के बाद प्लस क्लिक करने के बाद वहां पे बैच कोड डालिए और ओके कर दीजिए। वैसे तो जैसे ही आप डाउनलोड करोगे आप ऑटोमेटिकली बैच में ऐड हो जाओगे, बट स्टिल अगर नहीं भी होते हो तो बैच को डाल के बैच में ज्वाइन हो जाइए। फिर मैंने वो वीडियो भेज रखी है, उस पे बैच में जाइए, जाके उसको लेफ्ट स्वाइप राइट स्वाइप कीजिए, और करते 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 स्टडी मटेरियल में आएंगे तो वहां पे आपको दिख जाएगा। सर जो एमबीबीएस में एडमिशन लेगा, बट फर्स्ट ईयर गैप है, जैसे मैंने 2023 में बोर्ड का एग्जाम दिया था तो मैं स्कॉलरशिप, हाँ बिल्कुल एलिजिबल हर्षिता सिंह आप, एवरीबडी इज एलिजिबल। और अभी धीरे 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 करके अपलोड हो रहा है, क्योंकि बहुत सारी चीजें हैं और उसको अच्छे से फोल्डर में डाल पाना, ये सब कर पाना, जैसे सौम्य करती है, मैं करता सर हूँ। बैच कोड एक बार बैच कोड भेज सकते बैच हैं क्या दोबारा आप? कोड मैं भेज दूंगा ग्रुप में दोबारा से। ठीक है, तो सारा अपलोड हो जाएगा, थोड़ा वक्त लगेगा क्योंकि बहुत सारा कंटेंट है, मतलब काफी ज्यादा है। तो उसको एक जगह से, मतलब हमारे दूसरे जगह से डाउनलोड करके फिर यहाँ पे अपलोड करना पड़ता है, तो थोड़ा सा समय लगता है। बट जैसे 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 है उतना उसमें अपलोड हो चुका है। तो देख लेते हैं कितना है। 1 मिनट। बैच कोड है इसका college 2023। सर लाडली फॉर्म का पैसा कब आएगा? बेटे लाडली का मुझे कुछ नहीं पता होता, लाडली का पैसा आता ही नहीं है। लाडली का ऐसा ही है। ठीक है, तो ये था मेजरली जो आप सबको मुझे बताना था, मैंने आपको बताया। फिर भी कोई डाउट रहेंगे तो आप लोग ग्रुप पे पूछ लेना। ठीक है, और जो चीज़ें हैं तो मैं आपको शेयर कर दूँ। ठीक है भाई।